लगातार सबसे बड़ी कवरेज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जेल में मेडिकल चेकअप हुआ है। मुख्तार का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आया था। मंगलवार दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से रवाना हुई थी पुलिस। 14.5 घंटे का वक्त लग गया। 14.5 घंटे का सफर तय किया गया और मुख्तार को बांदा जेल लाया गया। और इस वक्त स्क्रीन पे वो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, लगभग सुबह 4:30 बजे का वक्त, 4:34 जब यूपी पुलिस की 10 गाड़ियों का काफिला पहुंचा बांदा जेल। 150 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी बांदा जेल लाया गया। एक सुरक्षा गाड़ी और एम्बुलेंस को छोड़कर बाकी की गाड़ियां जेल के बाहर ही रुक जाती हैं। अंदर सिर्फ 2 गाड़ियां जाती हैं, एक वो एम्बुलेंस जिसमें सारे रास्ते लेटा रहा मुख्तार अंसारी, और दूसरी सुरक्षा की एक गाड़ी अंदर जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस मुख्तार को छोड़कर बाहर निकल आती है और मुख्तार को सामान्य बैरक में रखा जाता है। डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ाता है मुख्तार का। पुलिस के मुताबिक थोड़ा परेशान भी मुख्तार नजर आ रहा था। तो जब मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बाहर आया तो वो तस्वीर सबसे पहले बीपी गंगा ने आपको दिखाई थी, जिसमें वो कुर्ता पजामा पहने हुए है, हाथ में उसके घड़ी है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। लेकिन जिस एम्बुलेंस में मुख्तार को बिठाया गया उसे देखकर मुख्तार परेशान हो गया था, क्योंकि पंजाब की रोपड़ जेल में रहते हुए जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल वो करता रहा वो मुख्तार की धमक का सबूत थी, लेकिन ये एम्बुलेंस मुख्तार की लाचारी का सबूत है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक मुख्तार, 2 एम्बुलेंस, एक धमक का सबूत, दूसरी लाचारी का सबूत। एक एम्बुलेंस वो थी जो मुख्तार की धमक, उसकी सनक का सबूत थी, जिसमें बैठकर मुख्तार पेशी के लिए कभी लाव लश्कर से आया था। और एक एम्बुलेंस ये है जो मुख्तार के दमन और उसकी लाचारी की सबूत है। मंगलवार को जब यूपी पुलिस मुख्तार को लेने रोपड़ जेल पहुंची तो मुख्तार के चेहरे की चमक गायब थी। जब दोपहर 2:07 पर मुख्तार जेल से बाहर लाया गया और यूपी पुलिस को सौंपा गया तो यूपी की एम्बुलेंस को देखकर मुख्तार की हवाइयां उड़ी थी। ये वक्त की बात है। ये 2 एम्बुलेंस के बीच फंसे मुख्तार के डर का राज है। कहते हैं कि वक्त बदलता है तो इंसान बदल जाता है, लेकिन बाहुबली मुख्तार अंसारी सिर्फ एम्बुलेंस बदलने से बदल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मुख्तार की लाचारी का आलम उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा सकते हैं, उसके झुके हुए कंधों को देखकर समझ सकते हैं, उसके डर को उसकी खामोशी में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो ऐश मुख्तार ने पंजाब की रोपड़ जेल में काटी वो उसे अब फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपी में सिर्फ मुख्तार के गुनाह का हिसाब होगा। ये सोच कर पिछले कई दिनों से मुख्तार की नींद गायब थी, भूख गायब थी, और जब मुख्तार ने यूपी पुलिस की एम्बुलेंस को देखा तो उसके चेहरे की चमक भी गायब हो गई। ये मुख्तार के खराब सफर की शुरुआत है जो बांदा पहुंचने के बाद शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आपने की पूरी स्टोरी जानी, अब आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं मुख्तार के रोपड़ से बांदा जेल तक की पूरी कहानी। कैसे वो मंगलवार को दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से निकला, उसके बाद सुबह 4:31 पर मुख्तार को बांदा जेल में भेज दिया गया। देखिए इस अपराधी की पूरी कहानी, इसकी रोपड़ से लेकर बांदा तक की ये पूरी स्टोरी। पंजाब में पहली विंडो, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जब इसको बिठाया गया एम्बुलेंस में उसके बाद बताया जाता है कि आराम करके ही आया, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर ही पहुंचा। इसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल पर
इस जो गाड़ियों का काफिला है फिर ये रफ्तार भरता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद दाखिल हुआ उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना एक्सप्रेसवे में, फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए लक्ष्य तक यानी कि बांदा तक ये काफिला जा पहुंचा मुख्तार अंसारी का। और अभी इसी वक्त बैरक नंबर 15 है ठिकाना मुख्तार अंसारी का। और इस वक्त बड़ी खबर बांदा से आपको दे दें, मुख्तार को जेल में शिफ्ट किए हुए करीब 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए हैं बैरक में शिफ्ट किए हुए, बांदा जेल में शिफ्ट किए हुए। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको दे दें क्योंकि 4:31 का वक्त था जब ये मुख्तार अंसारी पहुंचा था और 3 घंटे हो गए। बैरक नंबर 15 में है इस वक्त ये मुख्तार और ये बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर हाई है मुख्तार का, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये टेंशन है उसको। टेंशन में बताया जा रहा है कि मुख्तार का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, टेंशन में बताया जा रहा है वो। मुख्तार का मेडिकल चेकअप भी हुआ है, डॉक्टरों की टीम नजर रखे हुए है क्योंकि उसका बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब तक जेल से बाहर था, यहां तक कि जेल के भीतर भी था तो वहां से भी लोगों को डराता था, धमकाता था। पंजाब की जेल में भी बंद इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर भी उसने लोगों को फोन करके पैसों की डिमांड करवाई और अब देखिए कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और मुख्तार अंसारी टेंशन में है। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बात हो रही है मुख्तार अंसारी की। कभी मुख्तार दहशत का दूसरा नाम माना जाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। कभी जेल जाते वक्त भी वो सबको रौब दिखाता था, लेकिन आज जेल जाते वक्त उसकी परेशानी पर पसीना उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। पहले उसकी आंखें लोगों को खौफजदा करती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। गुनाहों के दम पर जयराम की दुनिया का बेताज बादशाह बना मुख्तार आज घुटनों पर है और व्हील चेयर पर बैठे इस यूपी के सबसे बड़े विलन को रोपड़ के बांदा जेल अब शिफ्ट किया जा चुका है। कभी वो दहशत का दूसरा नाम था, आज वो मामूली मुजरिम बन गया है। कभी वो हथियार लहराता दिखता था, आज वो व्हील चेयर पर लाचार दिख रहा है। कभी उसका रौब उसकी आंखों में दिखता था, आज उसकी आंखों में सिर्फ खौफ दिख रहा है। कभी वो गुनाहों का बेताज बादशाह बन बैठा था, आज उसके हर गुनाह के हिसाब का वक्त आ गया है। कुछ वक्त पहले तक ऐसी तस्वीरें यूपी में मुख्तार के आतंक की तस्दीक करती थी, जहां पर उसका ही राज चलता था। उसके इशारे पर उसके गुर्गे बड़ी से बड़ी वारदात अंजाम दे दिया करते थे और इसी की बदौलत वो जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा था। जिसकी दहशत से पूरा पूर्वांचल वाकिफ था, लेकिन सूबे में योगी सरकार के आने के बाद से ही ये तय हो गया था कि अब एक एक कर उसके हर गुनाह का हिसाब किया जाएगा। ये दो तस्वीरें देखिए, जिसमें पहली तस्वीर उस माफिया मुख्तार अंसारी की है जिसकी दहशत का डंका पूरे यूपी में बजा करता था, जिसका रौब ऐसा था कि कोई भी उससे टकराने की हिमाकत नहीं करता था। वहीं दूसरी तस्वीर उस लाचार मुख्तार की है जिस पर जब कानून का डंडा चला तो उसकी हर पैंतरेबाजी धरी की धरी रह गई। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले की सरकारों ने मुख्तार को लेकर जिस तरह का रवैया बरता, वही मुख्तार की बेपरवाही की सबसे बड़ी वजह बन गया। जहां पर मुख्तार जुर्म पर जुर्म करता गया और बावजूद इसके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किसी ने नहीं की।
लेकिन अब हालात बदल गए हैं। यकीन ना हो तो मुख्तार की आज की ये तस्वीर देखिए, जिसमें वो रोपर जेल में मौजूद एम्बुलेंस में बैठ रहा है और उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मुख्तार की हनक हवा हो चुकी है। मुख्तार सफेद कुर्ते पायजामे में व्हील चेयर पर बैठा है। उसने हाथ में बेहद महंगी घड़ी पहन रखी है, लेकिन उसकी पेशानी पर पसीना साफ साफ दिख रहा है। मुख्तार के चेहरे का रंग उड़ा हुआ दिख रहा है और वो बेबस लाचार नजर आ रहा है। मुख्तार के पहले की तस्वीरों में सिर्फ उसकी हनक दिखती थी, रौब दिखता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिख रही हैं। वो जानता है कि यूपी वापस लौटते ही उसके हर जुर्म का पूरा हिसाब होगा, जिसकी बदौलत वो सूबे का सबसे शातिर अपराधी बन बैठा था। पंजाब की रोपर जेल में बंद मुख्तार ने यूपी वापस न आने के लिए साम, दाम, दंड, भेद हर कोशिश की, लेकिन कानून के शिकंजे से वो ज्यादा वक्त तक बच नहीं पाया। कभी लोगों पर जुल्म कर अपनी ताकत बढ़ाने वाला मुख्तार कितना बेबस हो गया है, ये इन तस्वीरों से साफ है। ऐसे में उम्मीद है कि अब जल्द ही उसके गुनाहों का मुकम्मल हिसाब भी देखने को मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।